Hello students, today we will see again chapter number 9. Into this chapter number 9, we discuss practical problem number 1. How to calculate comparative balance sheets. But before we read the problem carefully, then after we solve our problem number 1. Comparative balance sheets. Chapter name, Analysis of Financial Statements. How to calculate the comparative balance sheets. एग्जाम में आपको ये टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वो टेक्निक्स जो आपके 3 टेक्निक्स आपके कंपेरेटिव बैलेंस शीट्स आपको आपको कैलकुलेट करना है, कॉमन साइज ऑफ स्टेटमेंट्स एंड कैश फ्लो फंड स्टेटमेंट्स. बट व्हेन कंपेरेटिव बैलेंस शीट इज आस्क्ड इन आवर क्वेश्चन नंबर 1, जब एग्जाम में आपको कंपेरेटिव बैलेंस शीट कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है तो उसका जो स्पेसियम आपका है, इनटू दिस कंपेरेटिव बैलेंस शीट्स comparison between previous year and current year assets and liabilities into this comparative balance sheets. इसलिए जो फॉर्मेट है, पर्टिकुलर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंजेस इन प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर एंड परसेंटेज ऑफ दैट ईयर, परसेंटेज ऑफ लायबिलिटी एंड एसेट्स. आपको एक बैलेंस शीट दी जाती है एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर. ये था आपका, ये आपका प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1, textbook page number 376. From the following balance sheet of Amar Trader as on 31st March 2018 and 31st March 2019, prepare comparative balance sheets. Clear cut आपको कहा जाता है prepare comparative balance sheets. This is the format of comparative. ये comparative balance sheet का format. ये format में आपको क्या करना है, आंसर ड्रॉ करना है. उसे कहते हैं स्पेसिमम. ये आपको स्पेसियम ड्रॉ करना है. एडलिस्ट के लिए छोटा कॉलम प्रिपेयर करेंगे, उसके अंदर पर्टिकुलर, प्रीवियस ईयर 31 मार्च, ये आपका प्रीवियस ईयर आपका 31 मार्च, 31 मार्च 2018 एंड करंट ईयर आपका कौन सा है, 31 मार्च 2019. 3 इयर्स, 3 मंथ्स में मार्च, 31 मार्च 2019. ये आपको पहले दो कॉलम ड्रॉ करना है, नंबर 1, नंबर 2, और तीसरा कॉलम आपका एब्सोल्यूट चेंजेस इन प्रीवियस ईयर, करंट ईयर. इनके दोनों का आपको कंपैरिजन करना है. चेंजेस इन, परसेंटेज चेंजेस इन और प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर, ये चेंजेस आपका क्या होता है, इसको परसेंटेज रखना है. और ये कैलकुलेट करने के लिए आपको एब्सोल्यूट चेंजेस, ये आपको जो है एब्सोल्यूट चेंजेस डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है. परसेंटेज आपको कैलकुलेट आपको जो करना है, परसेंटेज चेंज, ये आपको, ये कॉलम जो आपको प्रिपेयर करना है परसेंटेज चेंज का, वो परसेंटेज चेंज आपको ये फॉर्मूले में आपको ड्रॉ करना है. ये फॉर्मूला आपका है, हर एटम का आपको क्या करना है, कंपैरिजन करके उसका परसेंटेज निकालना है. इसलिए एब्सोल्यूट चेंजेस का जो अमाउंट है पूरा, ये दोनों में जो चेंजेस हुए, तो दोनों के चेंजेस का जो डिफरेंस आप आता है, वो डिफरेंस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का अमाउंट इनटू 100, ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है और यहाँ के परसेंटेज आपको ड्रॉ करना है. यह समझ में? कंपैरेटिव जब बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के लिए कहा जाता है तो यू शुड प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट. इसके लिए फॉर्मेट है पर्टिकुलर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, और ये दो कॉलम आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है, एब्सोल्यूट चेंजेस एंड परसेंटेज. इसमें जो आपको सोर्स ऑफ फंड्स दिए हुए, बैलेंस शीट इज मिरर ऑफ द बिजनेस. ये बैलेंस शीट आपकी, ये आपका 31 मार्च 2018 आपका क्या होगा, प्रीवियस ईयर होगा, और 31 मार्च 2019 क्या होगा, करंट ईयर होगा. ये करंट ईयर के बैलेंस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये आपका प्रीवियस ईयर की क्या हो गया, आपकी एसेट्स हो गए. ये करंट ईयर की क्या हो गया, आपकी एसेट्स. प्रीवियस ईयर एसेट्स, इसके पहले के साल को प्रीवियस ईयर कहा जाता है, उसके बाद में के साल को जो करंट है, चालू वर्ष आपका होता है. और पिछला साल 31 मार्च 2000, पिछले साल की फिक्स एसेट्स आपके 1,20,000 और करंट ईयर की आपकी फिक्स एसेट्स है 1,65,000. करंट ईयर एसेट्स आपकी 31 मार्च 2018 की है 28,000 और 31 मार्च यानी करंट ईयर की आपकी करंट एसेट्स है अपने
27 तक, इसमें आपको चेंजेस करना है। अब एक बात ध्यान रखना है कि सीक्वेंसली आपको सॉल्व करना है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको प्रिपेयर करना है, उसके बाद एसेट साइड पहले कैलकुलेट करेंगे, सोर्स ऑफ फंड्स, ओनर फंड एंड डेब्ट फंड्स जो आपके होते हैं सोर्स ऑफ फंड्स, उसके बाद एप्लीकेशन फंड्स। एप्लीकेशन फंड्स मींस फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स, उसमें से करंट लायबिलिटी क्रेडिटर्स क्या आपकी या करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स इज आवर करंट लायबिलिटीज, ये आपकी क्या है करंट लायबिलिटीज, ये आपकी क्या करंट लायबिलिटी क्रेडिटर्स, ये करंट लायबिलिटी आपको इसमें से माइनस करना है करंट एसेट्स, ये आपकी माइनस में करनी है, बाकी ये आपके फंड्स है, कैपिटल फंड्स, रिजर्व फंड्स एंड लोन्स which we collect our capital into that way, that is called debt capital, that is called borrowed capital आपके, ये फंड्स आपके। तो फर्स्ट जो आपको कैलकुलेट करना है कि आपको दिया लायबिलिटी साइड कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लोन, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स ध्यान में रखना है, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी आपको माइनस करना है, रिलीज होता है इस एसेट में, ये आपके एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, एसेट साइड इट इज अ डेबिट बैलेंस, ये आपका क्रेडिट बैलेंस। अब यहाँ पर डेबिट क्रेडिट बैलेंस आपको कुछ उसका यूज नहीं हम करना है, खाली आपको सोर्स ऑफ कैपिटल जो आपका है नंबर ए बोलेंगे इसे और कैलकुलेट करके नंबर ए नंबर 1 सोर्स फंड्स, सोर्स नंबर बोलेंगे, सोर्स फंड आप पहले लिखो, सोर्स फंड, सोर्सेस ऑफ फंड, सोर्सेस ऑफ फंड्स, इसको अंडरलाइन करो, वी शुड कैलकुलेट सोर्सेस ऑफ फंड्स, सोर्सेस ऑफ फंड्स आपको कैलकुलेट करना। तो सोर्सेस ऑफ फंड नंबर एक आपका कैपिटल शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल, ये दो इशू करके आप क्या करते हैं कैपिटल क्रेडिट करते हैं। तो कैपिटल जो आपका है, तो कैपिटल आपको नंबर इसमें एक नंबर देंगे, सेकंड आपका एप्लीकेशन फंड्स, ये आपका करंट प्रीवियस ईयर करंट ईयर आपको समझ में आएगा। फंड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंड्स वी कैलकुलेट नाउ। फर्स्ट जो फंड्स आपके पहले लायबिलिटी साइड सॉल्व करना है, लायबिलिटी साइड पहले सॉल्व करेंगे बाद में एसेट्स, पहले लायबिलिटी साइड पूरी ले लेंगे उसके बाद में एसेट्स। ओके, फंड जो आपके पहले सोर्स फंड, सोर्स ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फंड में ऑल ये लायबिलिटीज एंड दूसरा आपका एप्लीकेशन, जो अपने एप्लीकेशन करके जो फंड्स आपने क्रेडिट किया एप्लीकेशन फंड्स, ये दो कैलकुलेशंस आपको इसमें इस चार्ट के अंदर आपको करना है, इस बैलेंस शीट के अंदर करना है, इट इज ये स्टेटमेंट के अंदर आपको करना है। सोर्स ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स में भी कैलकुलेट नो। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में आपको क्या करेंगे, ये आपका फर्स्ट सोर्स ऑफ फंड क्या है ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल, इसके ऊपर मैंने आपको डिटेल्स में चैप्टर बनाया हुआ है, वीडियो बनाया हुआ है, ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल, ओन कैपिटल। एप्लीकेशन फंड्स में आपकी जो फंड्स आपके है उसमें वर्किंग कैपिटल आपका करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, ये आपके एप्लीकेशन फंड्स है। इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है थ्योरेटिकल, थ्योरीज के डिटेल्स उसमें देखिए। इसके लिए मेरा रेगुलर जो मेरा लिंक है उसको सब्सक्राइब करिए, आपको डेली रूटीन लेटेस्ट वीडियो आपको मिलेगी। तो यहाँ पे जो सोर्स ऑफ फंड्स आपको लेना है, उसमें आपको ये जो लायबिलिटी साइड है पहले आपको सॉल्व करना है, उसके बाद एसेट साइड। तो सोर्स ऑफ फंड इसमें आपको कैलकुलेट करेंगे, वी सी द फर्स्ट लायबिलिटी साइड, इसके ऊपर ध्यान दीजिए, और कैपिटल आपके पास है 60,000, ये प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर में लिखो 60,000, करंट ईयर कितना आपका 31 मार्च 2019, ये 31 मार्च आपका करंट ईयर में लिखो 72। यहाँ पर मैंने लिखकर लिखा प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2018, 2018 आपका प्रीवियस ईयर है और चालू वर्ष आपका जो करंट ईयर आपका जो है वो 2019, ये आपका करंट ईयर। कैपिटल आपने लिए, ये पहला आइटम इसको राइट करेंगे, कैपिटल 60,000, 72,000, ये 60,000, ये 72,000, क्या कि ये 60,000 आपने यहाँ लिया, ये 72,000 आपने करंट ईयर, क्या अमाउंट आपने लिख लिया। एब्सोल्यूट चेंजेस आपने देखना है, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में कितने चेंजेस हुए। प्रीवियस ईयर में आपका कैपिटल था 60,000, करंट ईयर में आपका कैपिटल कितना था 72,000, तो कितने चेंजेस इसमें हुए 12,000 के केस में चेंजेस हुआ, इसमें डिफरेंस था 12,000, इसमें ग्रोथ हुआ करंट ईयर, यानी आपका कैपिटल ज्यादा हुआ, बढ़ गया वहां पे। 60,000 था प्रीवियस ईयर में 72 होगा, 60,000 का 72 होगा, यानी कितना ग्रोथ हुआ 12,000 रुपए, 12,000 रुपीज आर ग्रोथ ऑफ एब्सोल्यूट चेंजेस इन आवर कंपैरिजन बिटवीन प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर
अमाउंट ऑफ कैपिटल, इसमें 12,000 का डिफरेंस है। इसको क्या करना है, आपको परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट करना है। हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज, ये दोनों का डिफरेंस अपने यहाँ पे, दोनों का डिफरेंस कितना है आपका यहाँ पे, फर्क 12, इसमें आपको परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने की जो फॉर्मूला आपका है, सीधा रफ वर्क में एक फॉर्मूला लिख लेंगे, बाद में अमाउंट लिखने का काम करेंगे। परसेंटेज चेंजेस, परसेंटेज चेंजेस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट चेंज divided by previous year into 100, ये आपका फॉर्मूला। फिर इन द ब्लैंक्स प्रीवियस क्वेश्चन 1 में आ सकता है आपको, कल फिल इन द ब्लैंक देकर परसेंटेज चेंजेस इक्वल टू एब्सोल्यूट चेंजेस। तो एब्सोल्यूट चेंजेस कितने आपके फंड्स के, 12%, 12,000 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर कितना आपका 60,000 इनटू 100, इसका कैलकुलेशन आपको करना है। ये 3 जीरो और ये 3 जीरो कट हो गए, 12 1 12, 12 5 60, 5 1 5, 5 2 10, ये जीरो लगा दिया 20%, कितना होगा चेंजेस 20%। दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ कंप्यूटेड बैलेंस शीट्स और कैपिटल बैलेंस शीट्स ऑफ करंट ईयर। ये आपका कैलकुलेशन, इस तरह आपको और लायबिलिटी और एसेट्स के आपको परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये होगा आपका कैपिटल के बारे में 20%, तो परसेंटेज चेंजेस कितने हो गए 20%, ये आपका आंसर है 20%, ये होगा आपका कैपिटल है। इसके बाद में सेकंड है आपका रिजर्व सरप्लस, ये आपका वे ऑफ फंड्स है, रिजर्व एंड सरप्लस। करंट ईयर कैपिटल 24,000, करंट ईयर में प्रीवियस ईयर कैपिटल 24,000 है, 24,000 प्रीवियस ईयर में लिखो, ये प्रीवियस ईयर, और करंट ईयर आपका जो 30,000, करंट ईयर में लिखो 30,000। कितना पे हुआ 24 और 30,000, कितना ग्रोथ हुआ 6,000। ये दोनों में का डिफरेंस आपको निकालना है, 24 एंड 30, 30,000 और 24,000 में का फर्क कितना आता है 20,000। इसको फॉर्मूले में आपको अडॉप्ट करना है। ये होगा आपका कैपिटल का कैलकुलेशन। इसके बाद में आपका रिजर्व सरप्लस, अगर उसको बी बन के रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। परसेंटेज चेंजेस, तो परसेंटेज चेंजेस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट चेंजेस कितना आपका 6,000 है, एब्सोल्यूट चेंजेस आपका 6,000 है। अब प्रीवियस ईयर कितना आपका 20, ये इसको बेस पकड़ना है आपको, प्रीवियस ईयर 24,000, ये 24,000 आपका प्रीवियस ईयर का अमाउंट इनटू 100, इसका कैलकुलेशन करो, ये 3 0 ये 3 0 6 4 जा 24 बराबर, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा, यहाँ में 2 बचते 20 हो जाए, 4 5 जा 20, यानी 25%, इसका कितना आएगा 25%, ये 25% परसेंटेज एंड सरप्लस 20%, ये 25% आएगा। ये प्रीवियस ईयर, ये देखो अभी प्रीवियस ईयर और ये करंट ईयर, इसमें कंपैरिजन करने के बाद आपको परसेंटेज कितना है, ये 20%, ये आपका आएगा 20%, ये आएगा आपका 25%, ये आपका कैलकुलेशन। इस तरह आपको हर साल का कैलकुलेट एग्जाम के अंदर कैलकुलेशन। इसकी टोटल करो और चेक करो नेट वर्थ, क्योंकि लोन से लोन्स आपका बारोड है, बारोड लोन आपके, ये फंड्स आपके कैपिटल रिजर्व फंड्स, इसकी टोटल आपको करना है। मेक द टोटल फर्स्ट, टोटल करो, उसे बोलना है नेट वर्थ, आपको टोटल ऐसे करना है, उसे कहते हैं नेट वर्थ, जबकि टोटल ये जो आंसर आएगा उसे बोलते हैं नेट वर्थ। 60 और 8 कितना होगा 84,000, ये होगा 7 ये 2,000 और 7 to 10 वो 1,02,000 और 12 और 6 18,000, इसका परसेंट आपको करना है 84,000, ये आपका टोटल है 84,000, 84,000 84, इसे बोलना नेट वर्थ। आपका नेट वर्थ कितना, टोटल कितना आपका नेट वर्थ आपका है 84,000, इसको अलग से लिखेंगे 84,000, दोनों के टोटल 60 प्लस 84,000 120,000, ब्लैक में थोड़ा डार्क लिखेंगे 84, ये दोनों के टोटल, इसको प्लस करना है, ये दोनों को प्लस किया, ये दोनों को प्लस किया, ये दोनों को प्लस किया, अभी साइन मेंशन करने की जरूरत नहीं, मैंने बता रहा हूँ 12 और 6 18, 72 और 30 1,02,000,
1,02,000 एंड ये 12,60,000। इसका अब फॉर्मूला अप्लाई करना नेटवर्क का कैलकुलेशन करिए। नेटवर्क थोड़ा ध्यान दीजिए। नेटवर्क का परसेंट, ये परसेंटेज आपको निकालना है। नेटवर्क का परसेंट आपको कैलकुलेट करना कितना होगा। प्रीवियस एब्सोल्यूट चेंजेस कितना आपका 18,000 और प्रीवियस ईयर कितना आपका 84,000 इनटू 100। ये 3 जीरो कर लो, इसको डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करो। 2 9 18, 2 4 8, 2 2 4, अब ये 42 आया। 2 से डिवाइड करो। 2 8 2 1, ये 50। इसको मल्टीप्लिकेशन करो, कितना आता है कैलकुलेट करो। एब्सोल्यूट चेंजेस कितना आता है 21.43। ये सब इसका मल्टीप्लिकेशन करो। इसका मल्टीप्लिकेशन करो 21 और 41, 45 में से 21 गए, कितने रहते हैं 45 में से 42 गए, कितने 3 रहते हैं, 0 दिया यहाँ पे। 21 यहाँ पे 30 रह गए, 3 रहते हैं 30 हो गए इसके। 30 21 पॉइंट 30 में से 21 गए 9 और पॉइंट देखिए यहाँ पे 0 दिए। मल्टीप्लाई करो 4 से डिवाइड करो। 24 से कितना होता है 21 4 से कितना होता है 43, 21.43। यहाँ पे कैलकुलेशन आएगा 21.43%। 21.43%। क्या किया आपने 18,000 ये आपका एब्सोल्यूट चेंजेस, प्रीवियस ईयर का 84,000 इसमें डिवाइड किया, इसका कैलकुलेशन किया। पूरा कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आया 21.43%। 21.43 21.43 आपका। ये प्रीवियस ईयर आता है। प्रीवियस ईयर होगा आपका कैपिटल का कैलकुलेशन था। ये आपका नेटवर्क का कैलकुलेशन। नेटवर्क ये जो आंसर आएगा उसे बोलना है नेटवर्क या नेट। टोटल आपने ये नेट फंड्स आपके 84,000 प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का 1,02,000। एब्सोल्यूट चेंजेस इन दैट 2 इयर्स 84, 1,02,000 में से 84,000 माइनस किए तो कितना का 18,000 डिफरेंस आ जाती है। एब्सोल्यूट चेंजेस नाउ टोटल सोर्स ऑफ फंड्स। इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है बोरोड फंड्स जो आपके, ये आपके सोर्स ऑफ फंड आपके इसमें बोरोड फंड्स। अंडरलाइन करो बोरोड फंड्स। बोरो फंड्स आपका लोन है, लोन आपने बोरो किया, ये बोरो फंड्स आपका लोन। लोन कितना आपका करंट प्रीवियस ईयर करंट ईयर, प्रीवियस ईयर का 34,000 और करंट ईयर का कितना का 50। इसमें एब्सोल्यूट चेंजेस कितने हो गए 51 में से 34 कितना रहता, कैलकुलेट करो। 51 34 35 36 34 38 40, ये 6 और ये कितना होता है माइनस करो 34,000 51,000 कितना आता है एब्सोल्यूट चेंजेस। कैलकुलेट डालो ने आपको 17,000 17,000 34 का 51 17,000 परसेंटेज आपको निकालना है। लोन इज इक्वल टू परसेंटेज चेंजेस। एब्सोल्यूट चेंजेस कितना आपका 34,000, एब्सोल्यूट चेंजेस आपका 17,000 17,000 और प्रीवियस ईयर का कितना है 34,000 इनटू 100। ये 3 जीरो है 17 का 17 72 था 34 50%। 2 1 2 2 5 10 50%। एब्सोल्यूट चेंजेस कितना का 50। ये आपका लोन का 50%, लोन 50%, परसेंटेज इन 50%। ये आपका लोन। ओके, ये आपका का 12 लोन, 12 के टोटल करो। टोटल 12 लोन फंड्स कितना आपको देखो, जो आंसर आपका आएगा टोटल 12 फंड्स, इसके टोटल को 34,000 51,000 17,000 टोटल 12 फंड्स। इसको बोलते हैं टोटल 12 फंड्स। कितने बार फंड्स आपने बारो किए लिए टोटल 12 फंड्स।
टोटल बोरोड फंड्स, यह आपका टोटल बोरोड फंड्स 34,000, 51,000, थोड़ा कॉलम बड़ा करके टोटल बोरोड फंड्स 34,000, 51,000, 17,000, चेंजेस कितने का 50%, ठीक है 50%। ओके, टोटल आपको करना है 34, टोटल बोरो फंड, टोटल फंड्स आपके कितने आपको कैलकुलेट करना है, ये आपका टोटल बोरो फंड्स आपका 50% आपके आए। टोटल फंड जो आपके इसे टोटल करने के बाद इतनी इनिशियल टोटल फंड्स कितने आपके, टोटल फंड्स आपके कितने, देखो ये नेट वर्थ, इसको लगाओ तो आप बोलेंगे ए और इसको बोलेंगे बी, ए प्लस बी, टोटल फंड्स ये 34, ये का टोटल आ गया 34 और ये 84, ए प्लस बी, ये दोनों की टोटल आपको करना है, ये ए और ये बी, 34 प्लस है कितना आता है 84,000 और 34,000, इसी टोटल करो 1,18,000, 1,18,000, 1,18,000, 1,02,051, ये 1,53,000, 1,53,000, 1,53,000 और 34 और 18 35, 35,000, इसमें आपको कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट चेंजेस कितना आपका होगा, परसेंटेज ऑफ कैपिटल, परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है, परसेंटेज आपको कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे टोटल फंड्स आपको कैलकुलेट करना है, टोटल फंड्स आपको, टोटल फंड्स इज इक्वल टू टोटल फंड्स परसेंटेज ऑफ टोटल फंड्स, एब्सोल्यूट चेंजेस कितने आपके 35,000, तो प्रीवियस ईयर का कितना है 1,18,000 इंटू 100, ये 3 कट हो गया, ये 3 कट हो गया, डिवाइड करो 35 से 1,18 को, इसको मल्टीप्लिकेशन करो 35 डिवाइड बाय 118 इंटू 100 कितना आता देखो 29.66, इसका पूरा कैलकुलेशन करो 29.66, कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं, यहाँ पर टाइम ज्यादा जाता है कैलकुलेशन को, 29.6 इसका आता है 29.66%, 29.66%, अभी पूरा डिटेल में लिखो, एग्जाम में पूरा लिखना है आपको, परसेंटेज डिटेल में ओवर राइटिंग नहीं करना है, 29.66%, ये दोनों का कंपैरिजन कीजिए 35,000 और 18,000, एब्सोल्यूट चेंजेस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर 18,000, ये आपका टोटल फंड्स, ये आपके टोटल फंड्स आ गए 1,80,000, टोटल फंड्स 1,80,000 आपके टोटल फंड्स, आपको कैलकुलेट क्या क्या आपने सोर्स फंड में कैपिटल रिजर्व उसमें नेटवर्क आपने कैलकुलेट किया, नेट कितना था आपका फंड्स, देन आफ्टर यू कैलकुलेट द बोरो फंड्स लिखिए, उसका कंपैरिजन करें परसेंटेज, आपको परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है टोटल करने से, इसके बाद में आपको कैलकुलेट करना है एप्लीकेशन फंड्स, आपके एप्लीकेशन फंड्स कौन से, ये होगा नंबर 1, नंबर 2 एप्लीकेशन फंड्स, एप्लीकेशन फंड यानी ये एसेट साइड आपकी डेबिट साइड आपकी वो हो चुकी है, लोन आपका हो चुका है, अब रहेगा करंट क्रेडिटर्स जो आपका है, इट इज आवर करंट लायबिलिटी, आपको एसेट्स में से माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है, लास्ट में आपको माइनस करना है क्रेडिटर्स इज आवर करंट लायबिलिटी, मैंने पहले से लिखा था ये चीज करंट लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज है, तो आपको यहाँ पे माइनस, इसके बाद में आपको कैलकुलेट करना है सेकंड स्टेप सेकंड, ये होगा फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, इसको लगता है स्टेप फर्स्ट वी कैलकुलेट सोर्स ऑफ फंड्स, ये सेकंड स्टेप सेकंड एप्लीकेशन फंड्स, एप्लीकेशन फंड्स आपको फिक्स एसेट्स आपको दिए हुए, करंट एसेट्स आपको दिए, पहले फिक्स एसेट्स लो, फिक्स एसेट्स नंबर 1 बोलो से, या तो ए बोलो, नंबर 1 फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स एसेट्स कितना आपका फिक्स एसेट, ये प्रीवियस ईयर, ये करंट ईयर, प्रीवियस ईयर का आपका है, ये प्रीवियस ईयर का अमाउंट 1,20,000, सेम लायबिलिटी का कैलकुलेशन किस है, ये क्लियर उसी कैलकुलेट करना है, फिक्स एसेट्स 1,25,000 आपका करंट क्यों बोलते हैं सर, क्योंकि ये करंट ईयर आपका 31 मार्च 2019 है और 31 मार्च 2018 क्या आपका प्रीवियस ईयर है, इसके पहले का साल करंट ईयर साल आपका है 31 मार्च 2019, इसमें चेंजेस कितना होगा
1,20,000 और 1,50,000, 30,000 से इसमें क्या होगा, चेंजेस इसमें होगा, एब्सोल्यूट चेंजेस 30, तो 1% आपको कैलकुलेट करना। सेम फॉर्मूला वही रहेगा, परसेंटेज चेंजेस एब्सोल्यूट चेंजेस इनटू डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर एंड 100। तो फिक्स एसेट्स आपका पॉइंट है, फिक्स एसेट्स का चल रहा है, फिक्स एसेट्स तो एब्सोल्यूट चेंजेस कितने आपके 30,000, ये एब्सोल्यूट चेंजेस आपको 30,000, एब्सोल्यूट चेंजेस 30,000, अब प्रीवियस ईयर के कितने 1,20,000 इंटू 100 कितना होता है, ये चार जीरो कट हो गए, 3 1 3, 3 2 6, 3 4 14, 4 1 4, 4 2 8, डायरेक्ट 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 8, अबे दो बचते हैं 20 हो जाते हैं, 4 5 20, 25%, ये कितना है 25%, 25%, डायरेक्ट 4 से डिवाइड करो 100 25 into 4 100, 25%, परसेंटेज ऑफ फिक्स एसेट का कितना परसेंट है 25%, नेट डाउन टू द डिस्काउंट 25%। इसके बाद में आपका है करंट एसेट्स, इट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स को कहा जाता है वर्किंग कैपिटल, इसके हेड है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट्स, करंट एसेट्स को क्या कहा जाता है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या आपका करंट लेवल, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स सेम प्रीवियस ईयर क्या क्या 28,000, 72,000 आपका करंट ईयर का है, एब्सोल्यूट चेंजेस कितना होगा 1,000, 1,000 का एब्सोल्यूट चेंजेस आपका होगा 28 का, यहाँ पे क्लियर कट है प्लस आ रहा है, यहाँ से क्या था माइनस आ रहा था, चेंजेस कितने आपके हो रहे हैं इसमें कम हो रहा है, यहाँ पे इसको ब्रैकेट कर लेंगे, यहाँ पे समझ में आने के, ये 1,000 क्या होगा प्रीवियस ईयर का आपका कम हुआ है, यहाँ पे लास्ट ईयर का कितना था आपका 28,000 और यहाँ पे 27,000 क्या होगा आपका कम है, ये दोनों का कंपैरिजन करते तो 1,000 क्या होगा आपका कम आ रहा है, 1,000 यहाँ पे क्या आ रहा है आपका कम आ रहा है डिफरेंस 1,000, ये चेंजेस आपके यहाँ पे इसमें हो गए करंट करंट वर्किंग कैपिटल करंट एसेट, इसका आपको यहाँ पे इफेक्ट देखना है क्या होता है चेंजेस परसेंटेज के ऊपर, इसका परसेंटेज निकालते हैं, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स एब्सोल्यूट चेंजेस कितने आपका 1,000 है, 1,000 और प्रीवियस ईयर का कितना आपका 28,000 इंटू 100, ये 3 कट हो गए, इसे डिवाइड करो 1,000 डिवाइड 100 कितना आता है देखो 100, 2 से डिवाइड करो 2 1 2, 2 4 8, 2 5 10, 5 0, इससे डिवाइड करो पॉइंट में आता है 14 से डायरेक्ट डिवाइड करो 50 डिवाइड बाय 40, 50 डिवाइड बाय 40, 4 3 जा 14 3 माइनस 4 3 जा 3.57, 50 40 मतलब 44, 14 3 जा कितना होता है 14 3 जा आपका होता है 42, 42 माइनस के 8 रहेगा, 8 रहेगा यानी जीरो लिए पॉइंट लेकर, पॉइंट लेकर जीरो गए, अब 14 से डिवाइड किया 14 14 5 17, 14 5 17 10 रह गए, 14 5 कितना होगा आपका 17 आता है, 80 में से 70 के 10 अगेन, सो 14 7 3.57, 3.57 आपका क्या आता है यहाँ पे परसेंटेज चेंजेस इन डेट ईयर, 3.57, 3.57% आपका एफिशिएंसी, इसमें क्या होगा करंट ईयर का आपका प्रीवियस ईयर का था 28,000, करंट ईयर का आपका कम हुआ आपका वर्किंग कैपिटल, यानी डिफरेंस कितना है आपका, इसलिए मैंने ब्रैकेट रेट से बताया 5.37, 3.57 इज आवर परसेंटेज चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, इसमें से आपको लेस करना है, इसमें से जो लेस करना है आपको लेस लेस liabilities, current creditors, current liabilities, less current liabilities, less current liabilities, less current liabilities, it is called creditors, creditors is our current, ये creditors जो आपके creditors आपको अभी लेस करना है, माइनस करना है, कितना आपका 30,000, 30,000 एंड 28,000, ये माइनस है, माइनस 30,000 आपका प्रीवियस ईयर का 30,000 है और 40,000,
इसके चेंजेस कितना हो रहा है देखो 30 40 में 6000 30,000 एंड 40,000 30,000 एंड इतना देखो क्रेडिटर्स कितना देखो करंट लायबिलिटीज आपकी कितनी है क्रेडिटर्स आपके 30,000 एंड 24,000 30,000 एंड 24,000 तो 40,000 और 24,000 ये 24,000 ये 24,000 क्रेडिटर्स आपके यहाँ पे गलती से 30,000 और 40,000 है ये 24,000 30,000 ये आपका क्रेडिटर्स है और 24,000 आपका ये करंट ईयर का और ये प्रीवियस ईयर क्रेडिटर्स आपके 30,000 प्रीवियस ईयर के और करंट ईयर के कितने आपके 24 ये माइनस करो इसका परसेंट निकालो 30 और 20 इसमें फॉर्मूले में डालो उसको कितना डिफरेंस आ रहा है 6,000 इसको फॉर्मूले हम यूज करते हैं फॉर्मूला क्रेडिटर्स एब्सोल्यूट चेंजेस कितना आपका 6,000 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर 30,000 into 100 ये आपका फॉर्मूला है अब चेंजेस परसेंटेज चेंजेस एब्सोल्यूट चेंजेस डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर into 100 ये फॉर्मूला आप कंटिन्यू करते हैं ये 3 0 कट हो गए 6 1 6 6 5 30 5 1 5 5 2 10 ये दो एक जीरो डाल दी ये 10 में से एक जीरो लगा 20% क्रेडिटर्स कितना होगा 20% क्रेडिटर्स 20% ये आपका 20% 20% आपका क्रेडिटर्स क्या किया आपने करंट लायबिलिटीज में से माइनस किए वर्किंग कैपिटल किस तरह से वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन करंट लायबिलिटी आपने माइनस किया तो वर्किंग कैपिटल आपका कितना हुआ टोटल वर्किंग कैपिटल हाउ टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है टोटल वर्किंग कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है तो वर्किंग कैपिटल आपको कैलकुलेट करना वर्किंग कैपिटल का जो फार्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू ये फार्मूला आपको याद करना है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल का क्या फार्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज अब कर देखो करंट एसेट्स कितना है करंट लायबिलिटीज कितना है इसकी कंपैरिजन बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज में डिफरेंस करना है करंट एसेट्स कितना आपका 28,000 करंट लायबिलिटी कितना आपका 30,000 वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स कितनी आपकी 28,000 28,000 ये करंट एसेट्स आपकी माइनस करंट लायबिलिटी कितनी आपकी ये लायबिलिटी 30,000 टोटल वर्किंग कैपिटल कितना होगा आपका उस कॉलम का 2,000 ये 2,000 क्या होगा आपका टोटल वर्किंग कैपिटल आपका कितना होगा 2,000 टोटल वर्किंग कैपिटल ये दोनों में से कम कर देंगे 2,000 आपका टोटल वर्किंग कैपिटल और ये होगा आपका प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर का कॉलम प्रीवियस ईयर का कितना होगा इसमें कंपैरिजन करना था हमें और इस यहाँ पे करंट ईयर का आपको निकालना वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट ईयर एसेट्स कौन सी आपकी करंट ईयर एसेट्स आपकी 27,000 माइनस लायबिलिटीज कितनी 24,000 27 में से 24 गए कितने रहते 3,000 ये आपकी क्या है करंट वर्किंग कैपिटल ये दोनों का कंपेरिजन करना है 27,000 एंड करंट लायबिलिटीज आपकी 24,000 27 और 24 कितना आ गया 3,000 28 में से 30,000 कितना आएगा 20,000 दैट इज आवर टोटल वर्किंग कैपिटल आपका यहाँ पे कंपेरिजन आपको करना है करंट ईयर प्रीवियस ईयर का कितना आपका 6,000 आपका है 6,000 करंट एसेट आपके 6,000 है करंट एसेट आपके 1,000 है माइनस करंट लायबिलिटी आपकी 6,000 कितना आएगा आपका 5,000 माइनस 5,000 आपका करंट लायबिलिटी में आंसर होगा माइनस 5,000 आपका इसमें कंपैरिजन करें 6,000 एंड 1,000 इसमें कंपैरिजन आपने किए वर्किंग कैपिटल इसका फार्मूला जो आपका है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी ये आपको फार्मूला पे यूज करना है फार्मूला और कैलकुलेट करना है वर्किंग कैपिटल
इस तरह आपको करते हैं। फिर कंपैरिजन करो, अपने परसेंटेज निकालो। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, जो आपका फार्मूला आपका है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, आपको इसका एब्सोल्यूट चेंजेस देखना है, परसेंटेज आपको लिखना है, एब्सोल्यूट चेंजेस इन दैट वर्किंग कैपिटल। इसमें एब्सोल्यूट चेंजेस कितना है देखना है। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, वर्किंग कैपिटल का आपको क्या करना है, परसेंटेज निकालना है, टोटल वर्किंग कैपिटल, टोटल वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू एब्सोल्यूट चेंजेस है अपना 5000, एब्सोल्यूट चेंजेस 5000, प्रीवियस ईयर के कितने आपके 2000 इनटू 100, ये तीन करोगे, 5 इंटू 50, 25%, 250 एब्सोल्यूट वर्किंग कैपिटल चेंजेस 250 इंक्रीज, 250 तक किसी क्या होगा, आपका कैपिटल क्या होगा, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ, इंक्रीज यानी प्लस हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज 250 आपका इंक्रीज ऐसे होगा 250। अच्छा देखो 250 इंक्रीज, इंक्रीज यानी प्लस हुआ, इंक्रीज। टोटल फंड्स आपको निकालना है, टोटल फंड्स करो कितना होगा, एप्लीकेशन फंड्स कितने होगा, टोटल हो 1,20,000 और वर्किंग कैपिटल 2,000, 1,20,000, ये 1,20,000 और वर्किंग कैपिटल 2,000, 1 लाख, इसमें से वर्किंग कैपिटल आपका है 1,20,000 और ये माइनस में आएगा आपका वर्किंग कैपिटल 2,000 जो आपका है, वर्किंग कैपिटल आपका कितना है 2,000, आपका 28 का 30 होगा, क्रेडिटर्स आपकी ज्यादा थे यहाँ पे, तो 120 में से एक 2,000 के 1,18,000, यहाँ पे 1,25,000 का, यहाँ पे 3,000 आपका होगा, तो क्यों टोटल कितना हुआ, उसमें प्लस हुआ था, कंपैरिजन आपने किया था 27 का 30,000 आपका हुआ, टोटल जो आपका डिफरेंस है 27 का 24,000, यहाँ पे 28 का 30 होगा, यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे कम, यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ पे कम होगा 30,000, इसका कंपैरिजन आपको करना है। वर्किंग कितना है, वही 1,53,000 प्लस 3,000, 1,53,000, 1,53,000, यहाँ पर आपका 30,000 या 5,000, 30 और 5 कितने होते हैं 35,000, टोटल कितना हुआ 35,000, 35,000, 35,000, 35,000, 35,000, 1,20,000 आपका फिक्स एसेट्स था, वर्किंग कैपिटल आपका था 2,000 का, 2,000 कंपैरिजन कैसा हो रहा 28 और 30, 28 में से 30 जाते नहीं, 28,000 आपका माइनस में था, माइनस 30,000 आप करते हैं, आंसर क्या था इसका, ये दोनों का कंपैरिजन करने के बाद दोनों का आंसर क्या था माइनस 2,000, ये 2,000 क्या था आपका माइनस में आता है, ये 2,000 क्या था आपका माइनस में आता है, माइनस 2,000, इसलिए वो 1,20,000 में से ये 2,000 आपको माइनस था, यहाँ पे क्लियर कट 27,000 में से 27,000 में से 24,000 का यानी प्लस में आता है, कितना आता है 3,000, इसलिए आपने 3,000 अपने प्लस की, और ये 30,000, ये 1,000 और 6,000, 1,000 आपका क्या है, आपका परसेंटेज आपके 1,000 एंड 6,000, आपको टोटल आपको एब्सोल्यूट चेंजेस आपको देखना है, 5,000 के चेंजेस आपके, इसलिए टोटल 30 प्लस 5 35 आपका कैलकुलेट करना है, तो टोटल आंसर कितने होगा आपको, कैलकुलेट करना है, टोटल परसेंटेज निकालो कितना होता है, इसे कंपैरिजन करो, तो एप्लीकेशन टोटल एप्लीकेशन फंड, परसेंटेज ऑफ टोटल एप्लीकेशन फंड, टोटल एब्सोल्यूट टोटल फंड एप्लीकेशंस, टोटल फंड एप्लीकेशंस, टोटल फंड एप्लीकेशंस, लास्ट का अपन कैलकुलेशन करें टोटल फंड एप्लीकेशंस, एब्सोल्यूट चेंजेस कितना है 35,000, एब्सोल्यूट चेंजेस आपके 35,000, एब्सोल्यूट चेंजेस 35,000, प्रीवियस के कितने 1,18,000, 1,18,000 एक जोड़ा हो गया 1,18,000, 1,18,000 इंटू 100% निकालना है आपको, ये 3 कट होगा, 35 से डिवाइड करो 18 को, 35 से डिवाइड करो 18 को, कैलकुलेशन 7 से करो, 7 5 तो 35, 7 7 7, इसको डिवाइड करो, पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, कैलकुलेटर आप अलाउड नहीं है, पूरा 35,000 डिवाइड 1,18,000 into 100, इनका कैलकुलेशन आपको करना है, उसका आंसर मैं बताता हूँ, एब्सोल्यूट चेंजेस आपके 35,000, ये ब्लॉक में लिखो, प्रीवियस ईयर के 1,18,000, 1,18,000 into 100, आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, ये 3 0 कट हो गए, ये 3 कट हो गए,
एक तो डायरेक्ट आप ऐसे ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, 35 इंटू 100, 3500, इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, डिवाइड बाय 1,18,000, ये दो कट हो गए, दो कट गए, 1835 से 1180 को डिवाइड करो, आपको जो आंसर सबका आ रहा है एज पर आवर 29.66, 29.66%, 29.66%, in our total applied fund is 1,18,000, current year के 1,53,000 और 35,000 is absolute changes in our total applicable applied funds, and 29.66 is our total percentage of our funds. That is the calculation of our comparative balance. इस तरह आपको comparative balance सबका करना है एग्जाम में। इसके ऊपर एक प्रॉब्लम हमेशा 100% आपको आता है एग्जाम के अंदर, the following information prepare comparative balances. फॉलोइंग इज बैलेंस, आपको बैलेंस शीट चाहिए करंट ईयर लास्ट ईयर, पहले लायबिलिटी से आपको कंप्लीट करना है, पूरी लायबिलिटी पहले लेना है आपको, लायबिलिटी के बाद में एसेट्स, कंपैरिजन दोनों में करना है, पहले लायबिलिटीज पूरे बोरोड फंड्स कितने, पूरे टोटल आपको कैलकुलेट, टोटल फंड्स आपको निकालना है, और टोटल फंड्स के बाद में आपको एप्लीकेशन फंड्स आपको लेना है, एप्लीकेशन फंड्स यानी ये आपका एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज के बाद में आपको एक ध्यान में रखना है कि लेस करंट लायबिलिटीज जो आपको दी क्रेडिट कॉस्ट, लायबिलिटीज आपको टोटल एसेट्स माइनस करना है, एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, ये फार्मूला आपका है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट्स में जब लायबिलिटी माइनस करते हो तो आपका कैपिटल आता है, तो टोटल कैपिटल फंड्स जो आपका है A plus B is 29%, 29.66% in that. ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 1, कंपैरेटिव बैलेंस शीट सब अमोर्टाइज। इस टाइप का आपको स्पेसिफिक फॉर्मेट करना है, ये फॉर्मेट जो है पर्टिकुलर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंजेस एंड परसेंटेज, पहले लायबिलिटी साइड आपको सोर्स ऑफ फंड्स आपको पहले लेना है, उसके बाद अप्लाइड फंड्स जो आपके है आपको लेना है, सोर्स ऑफ फंड्स और बोरोड कैपिटल जो आपके है, उसके बाद में ओन और फंड्स, बाद में बोरोड कैपिटल्स, इस स्टेप से आपको कैलकुलेट करना है, यानी पहले सोर्स ऑफ फंड्स बाद में एप्लीकेशन फंड्स, आपको उसमें से उनके दोनों में कंपैरिजन करना है, दोनों बैलेंस शीट स्टेटमेंट, ये शो द एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन दैट बैलेंस शीट, वी शुड कंपेयर बिटवीन प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर के एसेट्स एंड लायबिलिटी का कंपैरिजन करना है, और आपको ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट इस टाइप में आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है, रुकते हैं यहाँ, सब्सक्राइब माय चैनल, ये था आपका टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 376 सामने रखो, वर्किंग नोट के लिए आपको रफ पेज आपको साथ में रखना है, हमेशा की तरह रजिस्टर मेंटेन करो, और प्रॉब्लम टेक्स्ट बुक सामने रखो, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 376 सामने रखो, और मेरे साथ कैलकुलेशंस करने की कोशिश करो, ओके, एनी डाउट्स यू आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, ओके स्टूडेंट्स, रुकते हैं, सब्सक्राइब माय चैनल, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम नंबर 2, यही है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, we should prepare the comparative balance sheets and we should draw the format, particular, previous year, current year, absolute changes and percentage का कॉलम, पहले 4 कॉलम आपको प्रिपेयर करना है, लास्ट के 2 कॉलम आपको खाली नए कॉलम में प्रीवियस ईयर करंट ईयर था प्रिपेयर करने वाले, ये 2 कॉलम आपको प्रिपेयर करना है, एब्सोल्यूट चेंजेस एंड परसेंटेज, ओके, ठीक है, रुकते हैं यहाँ, अगेन थैंक यू।